हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम सीखेंगे 4 टक्स ब्लाउज के कॉमन टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कपड़े पे डायरेक्ट आपको कटिंग करके दिखाऊंगी। फ्रेंड्स यहाँ 36 चेस्ट साइज का ब्लाउज की कटिंग मैं कर रही हूँ। तो जैसा कि हमेशा हम करते आए हैं, तो सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करनी है। चेस्ट साइज है 36, उसका 4th यहाँ पे 9 होगा, उसमें 1.5 इंच हमें मार्जिन ऐड करनी है। एंड शोल्डर है 5.25। फ्रेंड्स जितना भी आपका फुल शोल्डर होता है उसको हाफ करके लेना होता है। फ्रेंड्स डीप गले के अनुसार हमें इसमें माइनस भी करनी है। यहाँ बैक डीप गला रहेगा, इसलिए मैं इसमें 1 इंच माइनस करके ली हूँ। इसके बाद हमें आर्म होल लेना है। तो जितना भी हमारा शोल्डर है उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमें आर्म होल ले लेना है। यहाँ पे मैं ब्लाउज की आर्म होल रखी हूँ 5.75 इंचेज। अब हमें नेक की लाइन ड्रॉ करनी है। तो आमतौर पे हम नेक की जो विड्थ है 3 इंच रखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यदि जब डीप नेक है तो उसमें हमें 1/2 इंच, उसके चौड़ाई में हमें 1/2 इंच माइनस कर देनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच ही मैं यहाँ पे इसकी चौड़ाई रखी हूँ एंड इसकी लंबाई है 9 इंच। तो देखिए जैसा कि 3 इंच पे मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली हूँ, लेकिन मैं 3 इंच पे लाइन ड्रॉ करके कटिंग नहीं करूँगी। इसमें हमें 1/2 इंच माइनस करना होगा। 1/2 इंच माइनस करने से क्या होगा, जब भी हमारा डीप नेक होता है उसमें गले का जो फैलाव होता है अधिक होता है। जब हम गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखते हैं और डीप नेक रहता है तो उसमें कंधे लूज होने की समस्या, गिरने की समस्या कम हो जाएगी और हमारे ब्लाउज के आर्म होल में जो क्रीज आते हैं वो भी कम हो जाएंगे, वो भी लगभग समाप्ति हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं शोल्डर में भी 1/2 इंच यहाँ पे माइनस कर दी हूँ और इस तरह तिरछा इसको इस लाइन में हमें इस तरह मिला देंगे। तो जो भी हमारे कंधे गिरने की समस्या लगभग समाप्ति हो जाएगी। इस तरह कटिंग करने से हमारे ब्लाउज का जो डीप नेक है बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा, उसमें कंधे गिरने की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। अब हमें आर्म होल की शेप दे देनी है तो हमारे बैक पार्ट की कटिंग लगभग कंप्लीट हो जाएगी। अब रही डॉट की बारी। तो डॉट लगाते वक्त हमें ध्यान देना चाहिए कि जो हमारी नेक है कितनी लंबी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जितना हमारा वेस्ट राउंड है उसका 4th करके यहाँ पे निशान लगा लेना है। इसके बाद इंच टेप ऐसे रखना है एंड इसको फोल्ड कर सेंटर में निशान लगा लेना है। इसके बाद गले के नीचे जितना भी फैब्रिक है उसको ऐसे इंच टेप रख के नापना है एंड मेजर करते हुए जितनी भी लंबाई आती है उतना ही हमें डाट की लंबाई रखनी है। तो देखिए यहाँ पे मैं डाट के लिए लाइन खींच ली हूँ एंड डाट के दोनों साइड में 1/2 इंच ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे तिरछा, और ये हो गया हमारा डाट की चौड़ाई। अब देखिए डॉट लगाते वक्त हमारे जो कपड़े इधर लटकते हैं, इस प्रॉब्लम को मिटाने के लिए यहाँ पे हमें तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये जो कपड़े लटकने की समस्या है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे तो हमारी जो बैक पार्ट की कटिंग परफेक्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो देखिए उसके लिए मैं फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करके ले ली हूँ और देखिए बंद वाला साइड मेरे साइड में है। उसके बाद जैसे जहाँ जहाँ कटिंग हुई है जो भी निशान है उसको मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं फ्रंट पार्ट में बेल्ट के लिए फैब्रिक अलग से कटिंग करूँगी, तो उसके लिए यहाँ पे हमें माइनस करनी होगी। तो जो भी निशान लगे हैं पहले उसको यहाँ पे मैं सीधा कर ले रही हूँ। यहाँ मैं फ्रंट नेक 6.5 इंच पे रखी हूँ। अब आर्म होल को भी यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके सीधा कर लेते हैं। तो देखिए आर्म होल की लाइन भी मैं यहाँ पे खींच के तैयार कर ले रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे लाइन ड्रॉ हो चुके हैं। तो देखिए 30 इंच यहाँ पे बेल्ट माइनस करने के बाद फ्रंट पार्ट की लंबाई रखनी है हमें। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि किस साइज में कितनी लंबाई हमें फ्रंट पार्ट की रखनी चाहिए। उसके लिए सबसे पहले हमें बस्ट का फुल पॉइंट लेनी होती है। तो यहाँ 36 का फुल बस्ट होता है 10 इंच। तो देखिए 10 इंच पे एक मार्क हो गया। उसके बाद उस पॉइंट से हमें 3.5 इंच नीचे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है, कुछ इस तरह यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए इस लाइन से इसकी जो लंबाई है वो 13 इंचेज आ गई। बिल्कुल ऐसे ही हमें बस्ट पॉइंट लेते हुए सभी साइज के ब्लाउज में ऐसे
फ्रंट पार्ट की लंबाई लेनी है। इसके बाद 4 डॉट की मार्किंग करनी है। तो देखिए ठीक बस्ट पॉइंट से 1.5 इंच हमें चारों तरफ छोड़ते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो देखिए यहाँ से मैं 1.5 इंच चारों तरफ छोड़ते हुए, बस्ट पॉइंट से 1.5 इंच चारों तरफ छोड़ते हुए ऐसे लाइन ड्रॉ कर ले रही हूँ। तो हमारा जो भी 4 टक्स है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ 4 डॉट के लिए टक्स लगाने में जो बिगनर्स होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे यहाँ पे हमें 4 डॉट लगाया जाए। इसके बाद आर्म होल के साइड में 1/2 इंच गहराई लेते हुए यहाँ पे इसका शेप दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे आर्म होल का भी शेप कंप्लीट हो गया। तो जहाँ से यहाँ पे हमें फिटिंग लगानी है सेम वहीं से हमें आर्म होल का शेप देना होता है। इसके बाद देखिए यहाँ नीचे के साइड में मैं 1 इंच ऐसे ऊपर के साइड में एक निशान लगा ली हूँ। उसके बाद वहाँ से ऐसे तिरछा हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है और फिटिंग के साइड में भी हमें 1-2 लाइन ऐसे निशान लगाते हुए ऊपर के साइड में हमें तिरछा लाइन ड्रॉ करते हुए हमें कटिंग करके ले लेनी है। उसके बाद दोनों साइड में हमें डॉट लगा लेनी है, डॉट की निशान लगा लेनी है। अब बेल्ट की कटिंग करते हैं। तो देखिए जब यहाँ पे तुरपाई करनी होती है तो उसमें 1 इंच हमें एक्स्ट्रा ऐड करना होता है। एंड तुरपाई नहीं करनी है तो इसमें हमें सिर्फ मार्जिन ही ऐड करनी होती है। तो जब हम मार्जिन ऐड करेंगे तो एक साइड में 3 इंच एंड एक साइड में 4 इंच लेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं तुरपाई करने वाली हूँ तो उसमें मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ पे 4 इंच एक साइड में एंड 5 इंच एक साइड में ऐसे इसकी चौड़ाई ले ली हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं फ्रंट पार्ट की जो चौड़ाई मैं रखी हूँ उसमें मैं 1 इंच माइनस करके लूँगी। तो देखिए यहाँ पे 9.5 इंचेज यहाँ पे रख ली हूँ एंड इसकी कटिंग कर दे रही हूँ। तो ये हमारी जो बेल्ट की कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए कुछ इस तरह हमें बेल्ट की कटिंग कर लेनी है तो हमारी कंप्लीट पूरी हो जाएगी। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को सिर्फ देखना नहीं है, वीडियो को देखने के साथ साथ यदि आपको पसंद आती है, आपको हेल्पफुल लगती है तो एक लाइक ज़रूर करना है और यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर कीजिएगा जिससे कि ये वीडियो सभी लोगों तक पहुंच सके। तो देखिए फ्रंट पार्ट की भी यहाँ पे कटिंग हो चुकी है। अब हमें स्लीव का भी यहाँ पे कटिंग करनी है। तो उसके लिए जो भी फैब्रिक बचे हैं उसको ऐसे मैं फ़ोल्ड करके ले ली हूँ और इसको एक बार और फोल्ड करूँगी। लगभग 4 फोल्ड में यहाँ पे मैं करने वाली हूँ। तो यहाँ फैब्रिक कुछ कम पड़ रहा है तो इसमें मैं बाद में ज्वाइंट करके ले लूँगी। तो देखिए कुछ इस तरह मैं यहाँ पे 8.5 इंचेज इसकी चौड़ाई रखी हूँ। लंबाई आप अपने अनुसार रख सकते हैं। यहाँ पे मैं 5 इंच इसकी लंबाई ले ली हूँ। अब 3 इंच डाउन करते हुए ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे एंड इसको हाफ ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उस लाइन से हमें ऐसे नीचे के साइड में फिर ऊपर के साइड में ऐसे सर्कल, हाफ सर्कल बनाते हुए एस बना देना है और हमारी स्लीव की कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए कुछ इस तरह बिल्कुल इजी तरीके से हमारी स्लीव की कटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई। इसके बाद फ्रंट साइड में हल्का सा हमें गहराई देते हुए कटिंग कर लेनी है तो हमारी स्लीव की कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए हमारी लगभग ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए ये रही इसकी पूरी कंप्लीट कटिंग। अब चलिए इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हमें डार्ट की सिलाई करनी होती है। तो देखिए नीचे वाले डार्ट की जो चौड़ाई होती है करीब हाफ इंच ऐसे दबाते हुए हमें स्टिच करनी है। बाकी सब डार्ट की चौड़ाई हमें एक लाइन या फिर 2 लाइन लेते हुए यहाँ पे इंच टेप में जो एक लाइन होता है उसकी जो 2 लाइन की जितनी चौड़ाई होती है उतना हमें लेना है और इसमें ऐसे दबाते हुए डार्ट बनाते हुए इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। स्टिचिंग करने के बाद हमें सेंटर से ऐसे कटिंग करनी है। उसके बाद इसमें बेल्ट अटैच करनी है। तो देखिए यहाँ पे बेल्ट अटैच करने के से पहले मैं शोल्डर को यहाँ पे जॉइंट कर ले रही हूँ। यहाँ शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं। अब यहाँ पे बेल्ट को जॉइंट कर लेते हैं। तो देखिए जो चौड़ा वाला पार्ट है इसको हमें फ्रंट हुकाई पट्टी के साइड में रखना है और पतला वाला पार्ट है उसको सिलाई के साइड में रखना है, जहाँ भी हम फिटिंग करते हैं उस साइड में। तो ऐसे रखते हुए इसको स्टिच कर लेंगे और स्टिच करने के बाद ऊपर से भी हमें एक टॉप स्टिचें चला देनी है।
तो देखिए चौड़े वाले भाग को मैं हुकाई पट्टी के साइड में ऐसे कर ली हूँ एंड इसको इस पे स्टिच चला ले रही हूँ। तो दोनों यहाँ पे बेल्ट ज्वाइंट हो चुके हैं। बेल्ट ज्वाइंट करने के बाद हुकाई पट्टी यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फिटिंग भी हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले आप जो तुरपाई वाला पार्ट है उसकी भी ऐसे फोल्ड करके आप स्टिचें चला सकती हैं। बैक वाले पार्ट में यहाँ पे मैं नीचे के साइड में मशीन से ही स्टिच चला दे रही हूँ, क्योंकि ये बॉर्डर है इसमें तो इसमें ख़राब नहीं दिखने वाला है। फ्रंट में मैं तुरपाई करके लूँगी। तो सबसे पहले हमें रफ़ स्टिचें चला लेनी है एक, उसके बाद हमें फिटिंग की सिलाई चलानी चाहिए। तो देखिए रफ़ स्टिचें चलाने के बाद इस पर एक और तुरपाई वाला रफ़ स्टिचें चलाएंगे। बाद में तुरपाई करने के बाद इसको हमें खोलकर हटा लेनी है। इसके बाद हमें स्लीव ज्वाइंट करके गले में पाइपिंग लगा देंगे या फिर तुरपाई कर देंगे तो हमारी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। तो इसकी जो स्लीव स्टिचिंग की वीडियो मैं अगले पार्ट में आपको दिखाने वाली हूँ, तो अगला पार्ट ज़रूर देखिएगा। ये रहा इसका बैक पार्ट की नेक डिज़ाइन। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियोज।